बच्चों जिंक ग्रुप पे आते हैं। जिंक ग्रुप में तुम्हारे आते कौन कौन से हैं गाइस बाय द वे? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीन आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं जिंक एंड इट्स कंपाउंड्स पे। ठीक है, अच्छा इसी में बता दूं इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, दे डोंट बिहेव एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो बेसिक डेफिनेशन में आता है कि दे डोंट बिहेव एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे दे आर वेरी सॉफ्ट, और तुम रियलाइज कर रहे हो इट हैज समथिंग टू डू विद द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट दे हैव। हाँ है ना बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जिंक एंड इट्स कंपाउंड्स पे। जिंक से स्टार्ट कर देते हैं। जिंक इज अ ब्लूइश वाइट मेटल, ब्लूइश वाइट मेटल। इट इज ब्रिडल एट रूम टेम्परेचर। रिएक्शंस पे आ जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन। जिंक प्लस O2 हीट करने पे यू गेट ZnO। जिंक प्लस H2O you get ZnO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स पे। लेट अस गो ऑन टू रिएक्शन विद एसिड्स। थर्ड, वो ऊपर वाली रिएक्शन अभी आके दिखाता हूँ बेटा। विद एसिड्स पे आते हैं। ये लो, Zn प्लस H2SO4 concentrated gives us ZnSO4 plus SO2 plus H2O। Zn plus HNO3 very dilute gives us ZnNO3 twice plus NH4NO3 plus H2O। That is when you take very dilute HNO3 बच्चों। अब आते हैं, if you take concentrated you get Zn NO3 twice plus NO plus H2O। लेकिन अगर तुम हॉट कंसनट्रेटेड लेते हो तो यू गेट ZnNO3 twice plus NO2 plus H2O। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही तुम्हें पता होनी चाहिए, वेरी डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, हॉट कंसनट्रेटेड बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमारा कौन सा चल रहा था? थर्ड। फोर्थ पे आते हैं विद NaOH। तो मैं बताए जिंक प्लस NaOH हॉट, इट गिव्स Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। That is what you get. And this sodium zincate is soluble. Fine. Uses of zinc क्या है यार? ये तुम्हारा किस में आ रहा होता है बच्चों? इट इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? गैल्वेनाइजेशन, हाँ है ना? अलॉयज बनाने के काम आता है, जैसे ब्रास, इट इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट विद कंपाउंड्स ऑफ जिंक। जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज अ white light powder। It is a white light powder
insoluble in water. It is white light powder insoluble in water. बनता कैसे है? You heat it, you get ZNO. ठीक है? Now ZNO is white when cold and yellow on heating. यार ये तुमने कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है, हाँ या ना बच्चों? इफ यू रिमेंबर डिफेक्ट्स में बच्चों को याद आ जाएगा अभी। ZNO इज एम्फोटेरिक, ये तुम्हें पता है, ठीक है? एसिड में सॉल्ट बनाएगा, एल्कली में जिंकेट बना रहा होता है, हाँ या ना? फाइन। इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है? राइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ZNO का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ योर रबर। और it is used as white shoe polish and in manufacture of glass. आते हैं जिंक सल्फाइड पे बच्चों। इट इज ऑल्सो वाइट and insoluble in water. Insoluble in water. It turns yellow on exposure to light. फाइन। बनता कैसे? जिंक सल्फेट लो, हाइड्रोजन लो, what you get is ZnS plus H2SO4, ठीक है? बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ H2S गैस तुम्हारा जिंक सल्फेट लोगे तो यू गेट ZnS plus H2SO4। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग क्या देगा ये? अगर हम हीट करते हैं तो तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे तो ZnO बनेगा, और अगर लो टेम्परेचर रखोगे तो ZnSO4 बनेगा। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ZnSO4 बनता है। फाइन। अब आते हैं ZnSO4.7H2O पे। दिस इज वाइट विट्रियॉल, दिस इज वाइट विट्रियॉल, ठीक है ना बच्चों? इट इज आइसोमॉर्फस विद ग्रीन विट्रियॉल।
Hold on guys, थोड़ी आवाज़ आ रही है, just a minute. Just a second बच्चों, give me a sec, okay? It is isomorphous with green vitriol and Epsom salt. ठीक है, मतलब isomorphous का बेसिकली मतलब होता है सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? So it is similar structure as of Epsom salt and green vitriol. Anyway, it is highly soluble in water. प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ZnSO4.7H2 जिंक कार्बोनेट लो and you add H2SO4. You will get ZnSO4 plus H2O plus CO2. That is what you get, guys. ZnSO4.7H2O को अगर तुम हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस, you get ZnSO4.6H2O. फर्दर हीट करने पे you get ZnSO4. स्टिल फर्दर हीट करने पे अब वाटर सारा निकल चुका है, देयर इज गोइंग टू बी डीकम्पोजिशन. ZnO plus SO2 plus O2. That is what you get, guys. Now इसके uses क्या हैं? It is used थोड़ा as सा ऊपर कर. eye lotion. इतना काफी था बेटा? Yes. Right. It is a white deliquescent solid, very soluble in water. It is a white deliquescent solid, highly soluble in water. कैसे बनता है? क्लोरीन लो या HCl लो, you get ZnCl2, but that is anhydrous. Okay, fine. अब अगर तुम ZnO लेते हो या ZnCO3 लेते हो या ZnOH twice लेते हो and you add HCl, so what you get is ZnCl2.2H2 के क्रिस्टल्स बन जाते हैं. फाइन. काम की चीज़, अगर तुम हाइड्रेटेड ZnCl2, बेसिकली इसको अगर तुम हीट करते हो, this on heating, it does not give anhydrous form. What happens is, hold on, does not give anhydrous form. क्यों नहीं दे रहा anhydrous form? क्योंकि बंदा डिकम्पोज करता है, it decomposes, ब्रेक कर जाता है to give ZnO. It decomposes to give ZnO. एक और चीज, Zn2 plus H2O अगर तुम लेते हो तो what do you get? You get Zn H2O6 2 plus. Fine. And something to remember,
that aqueous solutions of Zn2 plus are acidic. Fact to learn. Okay. Reactions पे आते हैं और reactions ZnCl2 plus H2S. What does that give you? It gives you ZnS plus HCl. ZnS is a precipitate, it settles down. ZnCl2 and you take NaOH. तो सबसे पहले क्लोरीन हटके OH लगेगा. This is what you get, ZnOH twice. जो कि हमारा क्या है, इट इज़ अ, ये तुम्हें याद होगा बच्चों, इट इज़ अ वाइट gelatinous precipitate. और अगर तुम एक्सेस ऑफ NaOH पास करोगे, एक्सेस ऑफ NaOH डाल दोगे, तो यू गेट सोडियम जिंकेट. हाँ या ना? कि सबसे पहली फील तो उसी की आनी चाहिए थी, डायरेक्टली यही फील आ रही होती है, हाँ या ना? लेकिन बीच में तुम्हारा यू गेट अ वाइट जेलेटिनस प्रीपीटी विच ऑन फर्दर एडिशन ऑफ NaOH गिव्स अस सोडियम जिंकेट. ठीक है, क्लियर है गाइस? ये हमारा हो गया. इसको मैंने कोई नंबर दिया हुआ है, रिएक्शंस का नंबर नहीं आता, अब देने का फ़ायदा नहीं, रिएक्शन लिखते आते. ZnCl2 NH4OH डालोगे तो क्या होगा बच्चों? व्हाट यू गेट? पहले तुम्हारा वही बनेगा ZnOH twice and on further addition of NH4OH oblique NH4Cl, what you do get is ZnNH3 4. इस पे चार्ज होगा 2 plus Cl2. That is what you get बच्चों. ओके, इसी को हम ये लिख देते हैं 4NH3. तो what you get is, this is what you get guys. Okay, अब something to remember, concentrated solutions of ZnCl2 are corrosive and dissolve paper. The ZnCl2 is used for treating textiles, and ZnCl2 is also used as flux for soldering. ओके, कैडमियम की बात नहीं करेंगे. लेट अस गो ऑन टू मर्करी. लेट अस गो ऑन टू मर्क्यूरी, Hg. So it is a silvery liquid. पहली चीज, cadmium and mercury compounds are toxic. They are toxic. मर्क्यूरी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक. ठीक है, जो तुम्हारा मर्क्यूरिक वाले हैं दे आर स्टेबल. मर्क्यूरी का यूज कहाँ पे? थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स, एटसेट्रा. पहले आते हैं Hg+1 पे बच्चों, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट.
गैस बनता कैसे? HgCl2 लो प्लस Hg, क्या देगा बच्चों? दिस गिव्स अस Hg2Cl2. Okay, this is basically your calomel. It is white. कैलोमल इलेक्ट्रोड याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था तुमने। फाइन, यहाँ से Hg+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक और केस भी ले सकते हैं, Hg+HNO3 लो। HNO3 हम क्या लेंगे गाइस? वी आर गोइंग टू टेक डाइल्यूट HNO3। तो साइड प्लॉट क्या होने वाला है गाइस, कोई बताएगा मुझे? NO। रिमेंबर गाइस, अगर तुम कंसंट्रेट लेते हो तो नॉर्मली NO2 बन रहा होता है, हाँ है ना? यस सर। डाइल्यूट लिया तो यू विल गेट NO। हमें बताया Hg2Cl2 इज यूज्ड इन कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। ओके, एक और चीज, Hg2Cl2 की जब बात कर ही रहे हैं, तो अगर तुम अमोनिया यूज करते हो तो व्हाट यू गेट इज HgNH2Cl plus Hg. That is what you get. And this is what? This is black in color. This is black. It is used to detect your mercurous ion. This reaction is used to detect mercurous ion, Hg+1 ion. अब आते हैं Hg2+, मर्क्यूरिक। ठीक है, कैसे बन रहा होता है? यू टेक HgSO4 प्लस NaCl। HgCl2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, यू गेट HgCl2 प्लस Na2SO4। दैट इज व्हाट यू गेट। नाउ HgCl2 के बारे में there is something you need to know. It is a colorless crystalline highly poisonous solid. Used as an antiseptic. It is also used to make Nessler's reagent. It is used to make Nessler's reagent. And Nessler's reagent is used to detect NS3. पहले आ जाते हैं रिएक्शन और देख लेते हैं। Ki डालोगे, you get HgI2, और Ki डालोगे excess basically, तो you get K2 HgI4, and this is called Nessler's reagent in alkaline medium. Alkaline medium. ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर।